वेलकम टू सेफन। तो हम लोग देख रहे थे कि कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, जहाँ पे हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ लिया था कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या होता है। ठीक, जहाँ पे हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा, जिसका टेस्ट विडाल टेस्ट होता है। फिर निमोनिया के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद और भी डिजीजेज है, जैसे प्लेग, डिप्थेरिया, है ना। ये सभी भी क्या थे? बैक्टीरियल डिजीज ही थे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज और भी डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे। मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। बहुत सारे ऐसे वायरस है जो कि ह्यूमन बींग में भी डिजीज जो कॉज करते हैं, जैसे कि राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, द कॉमन कोल्ड। जो वायरसेस जो होते हैं वो भी ह्यूमन पे क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। उसमें से एक एग्जांपल है, जैसे राइनो वायरस, जिसके वजह से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है ना, फ्लू, है ना। कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? राइनो वायरस के वजह से होते हैं। कॉमन कोल्ड किसके वजह से होते हैं? राइनो वायरस के वजह से होते हैं। They infect the nose and respiratory passages but not the lungs। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अभी थोड़े देर पहले ही देखा था कि जैसे निमोनिया में क्या होता था? एल्वियोलाई पे है ना इन्फेक्शन होता था। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता था, जिससे सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ठीक, लेकिन ये जो है ना कॉमन कोल्ड, इसमें जो है इन्फेक्ट नोज, नाक को इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक है। The common cold is characterized by nasal congestions and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. है ना। मतलब ये कॉमन कोल्ड है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? जैसे नजल कंजेशन यानी कि नाक का बंद हो जाना, डिस्चार्ज नाक से पानी बहना, सोर थ्रोट गले में दर्द, है ना, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, है ना, टायर्डनेस, ये सभी चीजें आ सकते हैं। यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। हालांकि ये क्या होते हैं? कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज के अंदर ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज of an infected persons are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cups, है ना, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस, एंड कॉज इन्फेक्शंस इन ए हेल्दी पर्सन्स। और ये जो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज है कॉमन कोल्ड, जो किसके वजह से होते हैं? डायरेक्ट आप इसके एरोसोल को क्या करो? इनहेल कर लो, है ना। ड्रॉपलेट जो इनके हैं उन्हें इनहेल कर लो, या फिर बहुत सारे चीज़ें जिसे इन्फेक्टेड पर्सन के टच करने से, जैसे कि पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, है ना, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, अगर ये सभी भी उनके प्रेजेंट हैं, तो अगर उस पर ये वायरसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, कौन सा वायरस? राइनो वायरस, तो उससे आपको क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स। तो यहाँ पे हमने वायरसेस के डिजीज के बारे में एक डिजीज अभी पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि HIV एड्स पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी क्या है? वायरल डिजीज है। अब हम लोग चलते हैं, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू। कुछ डिजीज प्रोटोजोन्स के वजह से भी होते हैं। ठीक, you might have heard about the malaria, a disease man has been fighting since many years। मतलब कि एक आप लोग एक बीमारी के बारे में सुने होंगे, जो मलेरिया, जिससे मानव जो है वो बहुत समय से इससे लड़ रहे हैं, है ना, इस बीमारी से। प्लाज्मोडियम ए टीनी प्रोटोजोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। प्लाज्मोडियम जो है ना, प्रोटोजोन्स में जो प्लाज्मोडियम है वो टीनी प्रोटोजोन्स है, एक बहुत छोटा प्रोटोजोन्स है ना। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस डिजीज के लिए कारण कौन है? प्रोटोजोन्स हैं। इस डिजीज का कारण कौन है? प्रोटोजोन्स है। ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम्स, है ना, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स, है ना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। अलग अलग मलेरिया जो होते हैं अलग अलग प्लाज्मोडियम के वजह से होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हो गए, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया।
Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum the most serious one and can even be fatal. इन सभी में से जो ना मोस्ट जो है मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले जो है वो क्या है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से होता है। ठीक, इन द मोस्ट सीरियस काज, जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियस जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का की वजह से जो मलेरिया होता है वो होता है वन एंड कैन इवन भी फेटल, और यहाँ तक कि ये फेटल भी हो सकते हैं। लेट अस टेक ए ग्लांस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम्स इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म्स। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं स्पोर के रूप में इंटर करते हैं बॉडी में। ठीक है, वो कौन सा है, स्पोरोजोइट्स, ह्यूमन इन द एज स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के फॉर्म में जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं। तो द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, और ये कैसे जाते हैं, जब इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो जो है, जो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है उसके, एनोफ्लिस मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो है, जब वो बाइट करती है एक हेल्दी पर्सन को तो उसके सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट जो हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री मारते हैं। The parasites initially multiply within liver cell and then attack the red blood cell। यहाँ पे एक अच्छा लाइन है कि सबसे पहले जो मलेरियल पैरासाइट है वो जब स्पोरोजोइट के रूप में अंदर आते हैं बॉडी के अंदर, तो वो सबसे पहले अटैक किस पे करते हैं, लीवर पे अटैक करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, जिसे क्या बोलते हैं, प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और लीवर में अटैक करने के बाद जब अपना नंबर बढ़ा लेते हैं उसके बाद वो अटैक करते हैं किसके, आरबीसी के सेल पे। देन आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, और उसके बाद उसको आरबीसी में ग्रो करने के बाद आरबीसी को क्या करते हैं, रप्चर करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। The rupture RBC is associated with release of toxin substances hemojoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। ये आरबीसी के जो रप्चर होते हैं ना उससे क्या होते हैं, एक टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और वो टॉक्सिन सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन, हीमोजोइन जो है उसका टॉक्सिन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज, जिसके वजह से क्या होता है, ये हर एक अपना साइकिल जो रिपीट करता है हर एक 3 से 4 दिन पे रिपीट, 3 से 4 दिन के बाद रिपीट करता है, और इसमें क्या होते हैं, चिल्स, ठंड लगती है, और उसके बाद जो होते हैं हाई फीवर आते हैं। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito body and undergo further development। अब ये जो है स्पोरोजोइट जो हैं, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद लीवर सेल पे अटैक किया, अपना नंबर बढ़ाया, और अपना नंबर बढ़ाने के बाद उसके बाद इरेथ्रोसिटिक साइकिल यानी कि आरबीसी के अंदर अपना प्रोजेनी को डेवलप किया, एंड उसके बाद जब आरबीसी को ब्रेक करता है तो उसमें आरबीसी के ब्रेक डाउन से हीमोजोइन नाम के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ये टॉक्सिन जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में चिल्स मतलब ठंड होने के बाद, ठंड लगने के बाद बहुत खतरनाक बुखार लगता है, फीवर लगता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर का फीवर लगता है, और ये हर एक 3 से 4 दिन में क्या होते हैं, आते हैं, है ना, ये रिपीटेशन इसका 3 to 4 डेज है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब कोई फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे बाइट करती है, तो उनके ब्लड के थ्रू ये मॉस्किटो ये जो होते हैं ये स्पोर जो होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, वो मॉस्किटो के बॉडी में चले जाते हैं। ठीक, एंड आगे का डेवलपमेंट वही करते हैं। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विदिन देम एंड फॉर्म स्पोरोजोइट दैट आर स्टोर इन देयर सैलिवरी ग्लैंड। अब ये जो होते हैं पैरासाइट जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, ग्रो करके स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करते हैं। इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट का स्टोरेज करते हैं
एंड आर स्टोर इन सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो, और ये स्टोर कहाँ हो जाते हैं, मॉस्क्यूटो को सेलेवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब ये मॉस्क्यूटो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेंगे, ठीक है, हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसके सलाइवा से स्पोरोजोइट जो है वो हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे और वहां से फिर ये प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल एंड इरेथ्रोसिटिक साइकिल लगातार करते रहेंगे, और इस तरीके से इस डिजीज का क्या होता है, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट, दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट, ऐसे निकलते रहते हैं, चाहते रहते हैं। When this mosquito bites human, the sporozoite are introduced into his or her body, thereby initiations the event mentioned above। उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया चालू होता है। It is interesting to note that the malarial parasite mosquito require 2 host, मतलब यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट को कितने होस्ट की जरूरत है, 2 होस्ट की जरूरत है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट को कितने होस्ट की जरूरत है, 2 होस्ट की जरूरत है। ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटो, और ये दोनों होस्ट कौन है, ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटो। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज वेक्टर एंड ट्रांसमिटिंग एजेंट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर। इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो पैरासाइट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए, एक क्या होते हैं, मॉस्क्यूटो, दूसरा ह्यूमन बॉडी, ठीक है। द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज अ वेक्टर टू, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो है वो क्या है, वेक्टर का भी काम करता है साथ में। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या किया, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया। व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स, ठीक है, अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। तो जब बाइट करते हैं तो उसके अंदर जो स्पोरोजोइट है, ठीक, वो क्या करेंगे, बाइट के साथ साथ इंजेक्ट कर दिए जाएंगे, किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे होगा इरेथ्रोसिटिक साइकिल। पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, लीवर में पहुंचते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, इसमें लीवर सेल में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल में, ठीक है। इन द सेल ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड, और वो क्या करते हैं, सेल को ब्रस्ट करते हैं, ठीक है, सेल को तोड़ के बाहर निकलते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये लीवर में आए, लीवर में प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल की अपना नंबर बढ़ाए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना नंबर बढ़ाया और सेल को ब्रेक करके बाहर निकल गए। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, है ना। अब ये जो है वो रेड ब्लड सेल और लीवर में दोनों में क्या करते हैं, एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इन ब्लड सेल ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड काउजिंग सिम्टम्स, और रेड ब्लड सेल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके बाद सिम्टम्स आते हैं, चीज के साथ फीवर आते हैं। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, अब जो न्यू पैरासाइट रिलीज हुए वो नए रेड ब्लड सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, और ऐसे इरेथ्रोसिटिक साइकिल जो है वो चलते जाएंगे। सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल, अब जो सेक्सुअल स्टेज है इसका वो भी कहाँ पे ग्रो करते हैं, रेड ब्लड सेल में ग्रो करते हैं, जिससे मेल और फीमेल जो होते हैं वो, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, और उससे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होके बॉडी में क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, बॉडी में ब्लड में घूमते रहेंगे। अब कोई मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो बाइट किया तो उसके बाइट के साथ में ये क्या होंगे, जो ब्लड सक करेंगे उस ब्लड के साथ ये स्पोरोजोइट जो है वो एंट्री ले लेंगे, और एंट्री लेने के बाद फीमेल मॉस्क्यूटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, जो खाना लेते हैं ना ब्लड मील, उसके साथ क्या करेंगे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो है वो अपने अंदर क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स को भी ले लेंगे। अब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्क्यूटोज गट, एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होते हैं, गट ऑफ मॉस्क्यूटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होते हैं एंड डेवलपमेंट दोनों होते हैं। इसके बाद मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट जिसे बोलते हैं, स्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्क्यूटो सेलेब्री ग्लैंड, यहाँ पे क्या कहते हैं, स्केप करते हैं कहाँ से, मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज
है ना, escape फ्रॉम गट, यहाँ से गट से escape करते हैं, एंड माइग्रेट टू द मॉस्क्यूटो सैलिवरी ग्लैंड, और वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं मॉस्क्यूटो को सैलिवरी ग्लैंड में। When the mosquito bites another human sporozoite infected with the bite, स्पोरोजाइट जो होते हैं उस बाइट के साथ बाइट जो करते हैं उसके साथ स्पोरोजाइट फिर से ह्यूमन बॉडी में एंट्री कर लेते हैं। द स्टेज एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं एक दूसरे डिजीज जिसका नाम है अमीबियासिस, जिसका नाम क्या है, अमीबियासिस। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोन्स, अभी तक प्रोटोजोन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजोन्स पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड काज अमीबियासिस। और कहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ये बात याद रखने वाली है, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन एंड काज अमीबियासिस, जिसका नाम क्या रखा गया है, अमीबिक डिसेंट्री इसका नाम रखा गया, जिसका नाम क्या रखा गया, अमीबिक डिसेंट्री इसका नाम रखा गया। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं कि डिजीज के जो पर्सन है उससे क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, स्टूल विथ एक्सेस ऑफ म्यूकस, स्टूल जो होंगे वो एक्सेस ऑफ म्यूकस के साथ रिलीज होंगे, एंड ब्लड क्लॉट्स, और स्टूल में ब्लड क्लॉट भी आ सकते हैं। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर बाय कंटेमिनेटिंग देम। मतलब कि ये जो हाउस फ्लाई हैं, ठीक है, ये मैकेनिकल कैरियर हैं टू सर्व एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट, और ये पैरासाइट को, ये मैकेनिकल कैरियर है, ये क्या करते हैं, पैरासाइट को ह्यूमन फीकल मैटर जो होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकल मैटर होते हैं ना, उस पे अगर वो मक्खी जाके बैठी और वहाँ से बैठने के बाद फिर आके हमारे हाउस होल्ड में किसी खाने पे बैठ गई, ठीक, या फिर खाने के कोई पदार्थ पे बैठ गया और उसे हम अगर इंजेक्ट करेंगे, या फिर कोई पेशेंट अगर इंजेक्ट किया, कोई ह्यूमन बीइंग इंजेक्ट किया, तो उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, इसका पैरासाइट पहुंच जाएंगे बाय कंटेमिनेटिंग फूड एंड फूड के थ्रू। फूड Drinking water and food contaminated by the fecal matters are the main source of infections. Drinking water मतलब कि ऐसा पानी पीना, है ना, ऐसा पानी पीना या फिर ऐसा खाना खाना जो क्या करते हैं, contaminate the fecal matter to main source of infections। इससे क्या होता है, ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस है। अमीबिक डिसेंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्केरिस के बारे में। ये राउंड वर्म्स के वजह से होते हैं, एस्केरिस डिजीज राउंड वर्म्स के वजह से होते हैं। द कॉमन राउंड वर्म्स वुचरेरिया, द फ्लेरियल वर्म्स आर द सम ऑफ द हेलमिंथ्स, ये हेलमिंथ है ना, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज द एस्केरियासिस। एस्केरिस जो होते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और कॉज करता है क्या, एस्केरिस। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड द इंटरनल ब्लीडिंग, एस्केरियासिस में क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज। इसमें ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज का भी ब्लॉकेज हो जाता है। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड along with feces of infected persons which contaminate soil, water, plant, etc. A healthy persons acquire these infections through the contaminated water, vegetable and fruit. एस्केरियासिस भी क्या होते हैं, इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से अमीबियासिस होता है। वुचरेरिया बैंक्रोप्टा एंड वुचरेरिया मेलाई। The filarial worms cause the slowly developing chronic inflammations of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of lower limbs, and the disease is called elephantiasis and filariasis. Wuchereria bancropti and Wuchereria melai जो है वो filarial worms हैं, है ना, cause slowly developing chronic inflammations, है ना, स्लोली डेवलप होते हैं और ये लंबे समय के लिए इन्फ्लामेशंस होते हैं ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव्स फॉर मेनी ईयर, जहाँ पे उस ऑर्गन में जहाँ पे ये बहुत सालों तक रहते हैं, मेनी ईयर्स तक रहते हैं। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, सामान्यतः जो होते हैं लोअर लिम्स के जो लिम्फ नोड हैं वहाँ पे जो होते हैं, है ना, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उसमें जाके ये बसते हैं। बिकॉज
एंड द डिजीज़ इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, और इस डिजीज़ का नाम रखा गया है एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस। द genital organ are also often affected resulting in gross deformities। जेनेटल ऑर्गन होते हैं वो भी इसमें इफेक्टेड रहते हैं, जिसके वजह से ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं ना जेनेटल जो पार्ट हैं उसके अंदर भी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है इसके वजह से। The pathogens are transmitted to healthy person through the bite of female mosquito vector। और जो पैथोजेंस होते हैं ये किसके वजह से आते हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से आते हैं। और वो जो वेक्टर है वो कौन सा, क्यूलेक्स है ना मॉस्किटो, उसके वजह से होते हैं। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स। अब हम लोग फंगी के डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मेन, है ना। फंगाई के वजह से जो रिंगवर्म्स होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, जेनरा का बात कर रहा है, स्पीसीज़ का बात नहीं कर रहा है। किसका बात कर रहा है, जेनरा का बात कर रहा है, यानी कि जीनस का बात कर रहा है। कौन कौन से जीनस, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। वो क्या है, मैन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है रिंगवर्म्स। अपीयरेंसेस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प्स, है ना, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इन डिजीज का सिम्टम्स क्या है कि अपीयरेंसेस ऑफ ड्राई, सूखा हुआ, स्केली लेशंस, है ना, मतलब कि उसमें एस्केलेशंस निकलेंगे ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के, जैसे कि स्किन पे हो सकते हैं, नाखून में हो सकते हैं, एंड स्कैल्प्स यानी कि सर पे हो सकते हैं, है ना, द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। दिस लेशंस आर accompanied by the intense itching। ये जो होते हैं, ये लेशन जो होते हैं, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। हीट एंड मॉइस्चर्स हेल्प दिस फंगस टू ग्रो। हीट एंड मॉइस्चर जो होते हैं इस फंगस को ग्रो करने में मदद करता है, विच मेक्स देम थ्राइव इन द स्किन होल्ड सच एज दोज इन ग्रोइन और द बिटवीन द टोज। टोज के बीच में मतलब कि उंगलियों के बीच में, और ग्रोइन यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जहाँ पे होते हैं उस दोनों लेग के बीच में, इस जगह पे क्या होते हैं, हीट भी होते हैं और मॉइस्चर भी अवेलेबल होते हैं। और फंगस को ग्रो करने के लिए ये सबसे बेस्ट कंडीशंस होते हैं कि ज़्यादा गर्मी भी हो और मॉइस्चर भी अवेलेबल हो। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। रिंगवर्म्स जो होते हैं ये यूजुअली जो होते हैं सॉइल से, मिट्टी में पाए जाते हैं और वहाँ से हम लोग गेन करते हैं इसे, नहीं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सनस के क्लोथ है ना, कॉम्ब, इन्फेक्टेड क्लोथ, टॉवेल्स, है ना, ये सभी चीज़ें यूज़ करने से इन सभी चीज़ें का तरीके का बीमारी होता है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि अपना पर्सनल हाइजीन भी रखें और पब्लिक हाइजीन भी रखें, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सकता है। मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग बॉडी क्लीन, मतलब कि कौन कौन से आप सावधानी पर्सनल हाइजीन रखने में कर सकते हैं, जैसे कि कीपिंग बॉडी क्लीन, अपने बॉडी को साफ रखें। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी पिएं, खाना भी साफ़ सुथरा खाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सभी चीज़ें साफ़ सफाई के साथ ही यूज करें। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड, पब्लिक हाइजीन ये तो पर्सनल हाइजीन हो गए। पब्लिक हाइजीन में क्या है, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए किसका, वेस्ट या एक्सक्रेटा का। उसके बाद इसमें है पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शंस ऑफ वाटर रिजर्वायर, जो भी वाटर रिजर्वायर है उसमें पीरियोडिक क्लीनिंग हो एंड डिसइंफेक्शंस हो। डिसइंफेक्ट वाटर रिजर्वायर जैसे पूल हो गए, सीज पूल हो गए, एंड द टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, है ना, इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। जैसे कि जो भी सबसे पहले तो एक ह्यूमन एक्सक्रेटा है, उसे आप ह्यूमन एक्सक्रेटा वेस्ट जो भी है उसे आप अच्छे से डिस्पोजल करें। उसके बाद पीरियोडिक क्लीनिंग करें एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें, किस में, वाटर रिजर्वायर हो गए, पूल हो गए, सेज पूल हो गए, एंड टैंक,
टैंक में भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, उसमें माइक्रोब्स ग्रो ना करें। एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग्स, है ना। और हमेशा जहाँ पे बाहर में पब्लिकली जहाँ पे खाते हैं तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है या नहीं। These measures are the particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoeboid, and ascariasis. In case of airborne disease such as the pneumonia and common cold, addition to above measure, क्लोज कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सनस और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसमें आप क्या करो कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बनाए रखो ताकि आपको वो इन्फेक्शंस ना हो। फॉर डिजीज सच एज द मलेरिया एंड द फिलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग स्पेस। मतलब कि ये जो वेक्टर की वजह से होते हैं, जैसे कि फिलेरियासिस हो गया, मलेरिया, ये सभी जो वेक्टर की वजह से होते हैं, तो इस वेक्टर को जो जहाँ पे ग्रो करता है ना, उसे ही आप क्या करो, ब्रीडिंग प्लेस को क्या करो, एलिमिनेट कर दो, जहाँ के ये ग्रो ही ना करे। This can be achieved by avoiding stagnant of water in and around the resident area, regular cleaning of household coolers, use mosquito net, introducing fishes like gambusia in the pond that feed the mosquito larva, spraying of insecticide in ditches. मतलब अब इसे कैसे हटाना है इन वेक्टर्स को, तो दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेगनेंट ऑफ वाटर। हमेशा कोशिश करें कि पानी का रुकाव ना हो इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास किसी भी तरीके का पानी का रुकाव ना हो, पानी बहता रहे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो भी हमारे घर में हाउस होल्ड कूलर है उसका रेगुलर साफ़ सफाई हो, क्योंकि उसके अंदर वाटर होते हैं और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसमें मॉस्किटो अपना अंडा देगा और अंडा देने के बाद उसका लार्वा डेवलप करेगा एंड डेवलप होने के बाद फिर मॉस्किटो आ जाएगा तो घर में वेक्टर्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। यूज मॉस्किटो नेट्स फॉर स्लीपिंग, इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गम्बूसिया जो फिश है वो क्या करते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को खाते हैं, फीड द मॉस्किटो लार्वा, स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड इन डिजीज, और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें किसमें, डीचेज में, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं थोड़े बहुत के लिए, वहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वेक्टर जो हो वो ग्रो ना करे। ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प पीटीसी, ड्रेनेज एरिया में भी आप इंसेक्टिसाइडल का यूज़ करें, स्वैम्प्स, है ना। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद द वायर मेश प्रिवेंटेड द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। डोर और विंडोज होते हैं उसमें आप वायर मेश लगाए ताकि मॉस्किटो जो है वो अंदर ना आए। Such precautions have becomes more important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya में भी Aedes mosquito की वजह से डेंगू एंड चिकनगुनिया जो होते हैं आजकल ये थोड़ा डेंजरस हो गए हैं ना, वाइड स्प्रेड पे बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इसके वजह से आप वाइड मेश का यूज़ करें अपने घर के चारों ओर, या बहुत सारे जो चीज़ें वेक्टर बॉर्न डिजीज जो हैं वेक्टर को कैसे ख़त्म किया जाए, इन सभी चीज़ों के आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ बातों का। The advancement made in the biological science have armed us to efficiently deal with the many infectious disease। हमारे साइंस में एडवांसमेंट के होने की वजह से बहुत सारे डिजीज़ को हम लोग टैकल तो कर ले रहे हैं। The use of vaccine and immunization program have enables the completely eradicate a deadly disease like smallpox। smallpox को completely eradicate कर दिया गया पूरे वर्ल्ड से, है ना। The use of vaccines and immunization program, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के यूज़ करते हुए पूरे कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया किसको, स्मॉल पॉक्स को। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शन डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू द लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन। बहुत सारे भी जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, टेटनस, इन सभी बीमारी को भी लार्ज एक्सटेंट पे किसके वजह से, वैक्सीन के वजह से बच रहे हैं अभी। Biotechnology, about which you will learn in chapter 10, is a very verge of making available newer and safer vaccines, जिसके वजह से newer and safer vaccines का क्या हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं। Discovery of antibiotics and the various other drugs are also enable us to effectively treat infectious disease। और डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे नए एंटीबायोटिक का डिस्कवरी एंड वेरियस अदर ड्रग्स, बहुत सारे अदर दूसरे ड्रग्स हैज़ ऑल्सो इनेबल अस टू इफिशिएंटली ट्रीट द इन्फेक्शन। हमें मदद करता है कि जो नए इन्फेक्शियस डिजीज है उसे ट्रीट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो थे बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, प्रोटोजोन्स के वजह से, हेलमिंथ की वजह से, है ना, ये सभी बीमारी या फिर वेक्टर्स के वजह से, तो ये सभी बीमारी जो है पैरासाइट जो थे इनके, ये सभी हम लोगों ने देखा। एंड इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।